and I welcome you all to our channel Varshita's DC Life Abroad, Day 5 of our travel series to Italy. तो आज हम आए हैं द बर्थ प्लेस ऑफ द रेनेसां, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो कि टस्कनी का कैपिटल है, कभी किसी समय में इटली का भी कैपिटल हुआ करता था। फ्लोरेंस जाना जाता है अपनी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल हेरिटेज के लिए। आप जो ये ब्रिज देख रहे हो, ये पहले एक वुडन ब्रिज हुआ करता था जो 1333 के फ्लड में डिस्ट्रॉय होने के बाद स्टोन ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज में पहले फिशरमैन एंड बुचर्स हुआ करते थे और यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स के घर भी हुआ करते थे, बट मीट के स्मेल की वजह से उनको चलना इनटॉलरेबल हो गया, तो उन्होंने सारे बुचर्स को हटाकर यहाँ ज्वेलरी शॉप रख दिया। और अब हम आ गए हैं फ्लोरेंस का हिस्टोरिक सिटी सेंटर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी आता है। फ्लोरेंस यूरोप का पहला सिटी है जिसने अपने रोड्स को लेवल किया था, वहाँ के रहने वाले वेल्दी बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स के दिए हुए चैरिटी एंड डोनेशंस की वजह से। सो अब हम पहुँच गए हैं पलाज़ो वेकियो में, जो सेंचुरी से सिटी का टाउन हॉल है एंड इटली का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क भी है। यहाँ इटली के सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट्स सच एज डोनाटेलो, ब्रॉन्जिनो और माइकल एंजेलो के पेंटिंग्स भी है। यहाँ के रूम ऑफ मैप में आपको इटली 16th सेंचुरी में कैसा दिखता था उसका भी नज़ारा मिलेगा। और तो और यहाँ पे बच्चों के लिए एक सीक्रेट रूम भी है। और ये रहा कॉपी ऑफ द फेमस स्टैचू ऑफ डेविड, जो कि माइकल एंजेलो ने खुद तैयार किया था। यहाँ बहुत से अलग अलग रूम्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के आर्ट डिस्प्लेड है। अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो प्री प्लानिंग कर लीजिए कि इस म्यूजियम में आपके कौन कौन से रूम्स जाने हैं। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने इटली में देखा, यहाँ पर किसी किसी दीवारों पे एक छोटा सा विंडो रहता है एंड उसमें बेल रहता है। आप बेल रिंग करोगे तो अंदर से आपको एक बियर मिलेगा। और अब मैं हूँ पियाज़ा डेला रिपब्लिका में, जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड हाई एंड रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस एंड स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलेंगे। ये माइनर बेसिलिका, जिसका नाम है बेसिलिका दी सांते क्रोके, का भी बहुत बड़ा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ बहुत बड़े दिग्गज सच एस माइकल एंजेलो, रोसिनी, माचियावेली एंड गैलीलियो भी बरी हुए थे। पीपल ऑफ इटली एंड रेसिडेंट्स ऑफ फ्लोरेंस को 4 नवंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं। 4 नवंबर 1333 एंड 4 नवंबर 1966 में यहाँ का सबसे बड़ा फ्लड आया था। और आप जो ये मार्क देख रहे हो, पानी यहाँ तक भर गया था। किसी ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया अनटिल आए कॉलेज स्टूडेंट्स, जिन्होंने रबर बूट्स पहनकर पूरा सिटी क्लीन किया, और उनको कहा जाता है मड एंजल्स। और इन्हीं मड एंजल्स के ऑनर में बहुत सारे स्टैचूज म्यूजियम्स में भी हैं। और अब हम आ गए हैं उफीजी गैलरी। यहाँ बहुत सारा यूनिक आर्ट वर्क एंड मास्टरपीसेस है एंड मोस्ट ऑफ देम रेनेसां पीरियड के दौरान बनाए गए थे। उफीजी का मतलब इटालियन में ऑफिसर्स होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये उनका सरनेम था, बट ऐसा नहीं है। आप जो ये स्टैचू देख रहे हो, ये कोसिमो द फर्स्ट का है। इन्होंने ही ये बिल्डिंग बनाया था और ये उनका आइडिया था, जहाँ पे सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स एक ही जगह पर हो, जो उस वक्त पूरे सिटी में स्कैटर्ड हुआ करते थे, और इस तरह से वो सब पर नजर रख सकते थे। ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन हुए ऑलमोस्ट 120 ईयर्स लगे थे एंड बाय दैट टाइम द मास्टरमाइंड कोसिमो मर चुके थे। तो उन्होंने सिर्फ 2 फ्लोर्स देखा था, बाकी के 2 फ्लोर्स उनके बेटे ने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर पे लोग मोस्टली आते थे टू पे टैक्सेस, परमिट लेने, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और बाकी के ब्यूरोक्रेसी वर्क के लिए। बाकी के सारे फ्लोर्स उन्होंने अपने लिए रखा था। सेकंड फ्लोर में उनका प्राइवेट थिएटर है। जब भी उनके घर में किसी की शादी होती थी तो वो गेस्ट्स को एंटरटेन थिएटर में करते थे। एक और फ्लोर है जिनमें उनके आर्टिफैक्ट्स हैंडमेड रेडी होते थे, जैसे कि जूल, फर्नीचर, क्लोथ, सेरेमिक, मेडिसिन, परफ्यूम। और एक और रूम होता था जो कि सिर्फ पॉइजन के लिए होता था, जहाँ पर दुश्मनों के लिए पॉइजन तैयार होती थी।
अब हम आ गए हैं पियाज़ा डेला सिग्नोरिया में, जहाँ पर रोमन टाइम के बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। यहाँ पर पलाज़ो वेकियो भी है, जो कि कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है फ्लोरेंस का। यहाँ पर माइकल एंजेलो का फेमस स्टैचू डेविड है, जो कि ना सिर्फ माइकल एंजेलो बल्कि ये सिटी फ्लोरेंस का सिविक हिस्ट्री में भी बहुत अहमियत रखता है। और ठीक उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हरक्यूलिस का स्टैचू, जिन्होंने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है एक वेपन एंड लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है उस आदमी का सर जो कि उनके जानवर चुराया करते थे। यहाँ चुराया हुआ कैटल का मतलब होता है पावर, एंड इस स्टैचू का ये मतलब है कि अगर आप पावर चुराओगे तो आपका ये हाल होगा। और यहाँ पर है पर्सियस का स्टैचू, जिन्होंने एज अ ट्रॉफी मेड्यूसा का गला पकड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने खुद काटा था। और उस वक्त की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली मेडिची ने ये स्टैचू इसीलिए लगवाया था क्योंकि जो भी उनसे पंगा लेगा उनका हाल ऐसा ही होगा। और इसी तरह से ये पूरा स्क्वायर बहुत सारे डिफरेंट स्टैचूज से भरा हुआ है। Somebody was asking me, what are these sandwiches that people are eating? No, there are many places that sell you these squares of focaccia. फ्लोरेंस के एक स्क्वायर में बहुत सारे हाई एंड लग्जरी शॉप्स हैं। एंड क्या आपको पता है गुची, जो कि एक बहुत ही फेमस लग्जरी ब्रांड है, का ओरिजिनेशन भी फ्लोरेंस में हुआ था। इन एडिशन टू दैट फेरागामो, साल्वातोर, कवाली और पुची का भी इन्वेंशन फ्लोरेंस में ही हुआ है। अभी हम आ गए हैं फ्लोरेंस के डुओमो में, जो कि बिल्कुल सांता क्रोचे का कॉपी लगता है। ये डुओमो पूरा मार्बल से बना है। एंड इसी बिल्डिंग के अंदर है एक वुडन थ्रोन, जहाँ पे बिशप बैठते हैं। हर एक सिटी में एक बिशप रहते हैं एंड फ्लोरेंस के इधर बैठते हैं। बाय द वे, इस कैथेड्रल का नाम है सांता मरिया देल फ्लेरी एंड इट्स डेडिकेटेड टू मेरी। एंड अगर आपने प्रीवियस क्लिप में नोटिस किया होगा तो आपको दिखा होगा वर्जिन मेरी का एक स्टैचू विथ जीसस ऑन हर लैप। सिटी का टूर लेने के बाद मैं आ गई थी एक बहुत ही वियर्ड से लुकिंग जगह पे, जो कि बाहर से कुछ ऐसा मेसी सा दिख रहा था, बट एक्चुअली में था एक चॉकलेट फैक्ट्री। एंड ये जो गंदा सा लिक्विड देख रहे हो, ये और कुछ नहीं बल्कि मोल्टेड चॉकलेट्स है। ये हाउस ऑफ क्लॉक वॉज वर्थ वॉचिंग। हम जब तक यहाँ पहुँचे ये शॉप बंद हो चुका था। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू द स्टूडियो फार्ट टीम, जिनकी वजह से ये ट्रिप प्लान हुआ, उनका सारा मेहनत एंड हम पूरे ट्रिप का मज़ा ले सकें। और इसी वंडरफुल डे के साथ एंड हुआ हमारा ये बहुत ही अच्छा फ्लोरेंस का ट्रिप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।